नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बात करते हैं गोरखपुर की प्रमुख खबरों की। सबसे पहली खबर यूपी के गृह एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से जुड़ी हुई है, जो गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे और 2 दिवसीय दौरे के दौरान ही उन्होंने जहां समीक्षा बैठक की है, इसके साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कानून व्यवस्था के पालन के निर्देश भी दिए और सुबह यानी दौरे के दूसरे दिन उन्होंने मलिन बस्तियों का निरीक्षण किया है। SC/ST की 2 बस्तियों में वो गए और वहां पर जो सरकारी योजनाएं हैं उसके लाभ को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए और इसके साथ ही जो वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था है उसे लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और साफ सफाई और जो नालियां चौक है उन नालियों को साफ करने और इसके साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के अधिकारियों को निर्देश दिया और इसके तुरंत बाद ही जो अधिकारी थे वो हरकत में आए और कर्मचारियों के माध्यम से मलिन बस्ती के साफ सफाई से लेकर अन्य सारी जो योजनाएं हैं और फॉर्म भरने में जो लोगों को दिक्कतें आ रही थी उसको भी अधिकारियों ने दुरुस्त करवा दिया। दूसरी खबर नकल माफियाओं से जुड़ी है, चूंकि उनका गैंग बिहार से लेकर यूपी तक फैला हुआ और गोरखपुर की कैंट पुलिस को शशि भूषण राय इंस्पेक्टर कैंट के निर्देशन में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कैंट इलाके के जटेपुर के CTET डिजिटल परीक्षा केंद्र से पुलिस ने बिहार के जहानाबाद के रहने वाले पुष्पराज नामक एक फर्जी परीक्षार्थी यानी नकल जो माफिया है उसे गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उसका जो साथी था गोपालगंज का रहने वाला राहुल कुमार भी पुलिस के हत्थे चढ़ा और दोनों ही फर्जी जो प्रमाण पत्र हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फर्जी प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा दे रहे थे और परीक्षा सेंटर से ही शक होने के बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर यह जानकारी मिली थी कि कुछ नकल माफिया हैं जो परीक्षा दे रहे हैं और इन लोगों ने पुलिस के सामने कबूल भी किया है कि जब परीक्षा फॉर्म और के लिए आवेदन किया जाता है तभी ये गड़बड़ियां की जाती हैं और ये पूरी तरह से संगठित गैंग है जो बिहार से लेकर यूपी तक में फैला हुआ है और पुलिस इनके अब बड़े नेटवर्क को भी तलाश कर रही है। गोरखपुर की बड़हलगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। तो इस मामले में पुलिस ने पत्नी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पत्नी अनीता ने अपने पति गिरजेश की हत्या करा दी थी और इसके साथ ही पुलिस ने प्रेमी विशेषर अमरजीत और एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की ये सफलता बहुत बड़ी मानी जा रही है, चूंकि इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जब पुलिस ने शक के आधार पर गिरजेश की पत्नी अनीता के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया तो वो टूट गई और इसके साथ ही सर्विलांस और तमाम जो फॉरेंसिक जो सबूत थे उसके माध्यम से बड़हलगंज पुलिस ने अनीता और उसके तीनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें इस अनीता का एक प्रेमी भी शामिल है। चौथी खबर निवेश और विकास से जुड़ी हुई है, चूंकि गोरखपुर में पूर्वांचल का पहला निजी क्षेत्र का औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा और 10 से 50 एकड़ में इसे विकसित करना है। नोएडा, गाजियाबाद के साथ ही गोरखपुर के उद्यमियों ने भी इस पार्क में अपना उद्योग लगाने के लिए रुचि दिखाई है और लगभग 300 करोड़ का इसमें निवेश होना और जल्द ही इसका कार्य जो है वो भी शुरू होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 300 करोड़ के निवेश से बनने वाले निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्क की वजह से तमाम लोग रोजगार से भी जुड़ेंगे। गोरखपुर के लोगों को सुनने के बाद हैरान जरूर करेगी, चूंकि कैलिफोर्निया में फेसबुक के डायरेक्टर पुष्कर त्रिपाठी ने गोरखपुर की कैंट पुलिस को एक तहरीर देकर ऑनलाइन मुकदमा दर्ज कराया है। कैंट पुलिस ने इस मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि देवरिया के बरहज के रहने वाले पुष्कर त्रिपाठी कैलिफोर्निया में फेसबुक के डायरेक्टर हैं और उनका गोरखपुर के सिविल लाइंस में भी मकान है। नवंबर माह में उनकी मां दुर्गा त्रिपाठी गोरखपुर से दिल्ली का सफर कर रही थी और जब वो दिल्ली पहुंची तो उनके बैग का जो लॉक है वो टूटा हुआ था और उनके जो गहने हैं यानी गले की चेन और अंगूठी गायब थी। जब उनको इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत अपने बेटे से की और बेटे ने कैलिफोर्निया से गोरखपुर की कैंट पुलिस को एप्लीकेशन भेजकर तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। अब कैंट पुलिस के साथ ही विमानपत्तन अधिकारी भी इस मामले की जांच कर रहे हैं। अपराध से जुड़ी हुई है, चूंकि सोशल मीडिया पर तमाम अपराध की घटनाएं हो रही हैं और खासकर नाबालिग बच्चे इस अपराध में शामिल हो जा रहे हैं। जाने अनजाने में इस तरह के अपराध में शामिल होने का मामला सामने आ रहा है। ऐसा ही एक मामला गोरखपुर के चिलुआ ताल थाना क्षेत्र में भी आया है, जहां
10वीं की पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा का उसी के सहपाठी ने पहले तो अश्लील वीडियो बनाया और उसके बाद उस वीडियो को एडिट करने के बाद सोशल मीडिया पर उसको वायरल कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके साथ पढ़ने वाला जो उसका सहपाठी है उस नाबालिग बच्ची को या नाबालिग छात्रा को ब्लैकमेल भी कर रहा था। इस मामले में जब जानकारी नाबालिग छात्रा के परिजनों को लगी तो उन्होंने चिलुआताल पुलिस में मामला दर्ज कराया है। अब पुलिस फरार हो चुके नाबालिग छात्र की तलाश कर रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।